So hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 50 of the video lecture series, and in this lecture we are going to solve numericals on the continuity equation in 3 dimension. तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे बेसिकली कि कोई अगर फ्लो दिया है 3 डायमेंशनल फ्लो तो उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो अब उसी वेलोसिटी और किसी गिवन इक्वेशन के बेसिस पे अब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे उस पर आते हैं। ठीक है, लास्ट टर्न पे मैंने एक न्यूमेरिकल आप लोगों को दिया था, कहा था कि आप न्यूमेरिकल लगा दीजिएगा और उसको हम लोग कल टैली कर लेंगे आंसर्स उसके। तो न्यूमेरिकल जो था वो आपका गिवन था फ्लूइड फ्लो गिवन बाय v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस वाई स्क्वायर जेड जे माइनस 2xyz प्लस yz स्क्वायर के। इसमें एक तो मैंने कल करा दिया था, जो पूछा गया था सिंपल आपका कि प्रूव दैट इट इज अ पॉसिबल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। तो इसको हमने डिराइव कर दिया था और प्रूव भी किया था। मैंने कहा था कि दो क्वेश्चंस आपके बचेंगे इसमें, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर अगर आते हैं तो इस पे देखो वेलोसिटी आपकी निकल के आई होगी 21.587 यूनिट्स। ठीक है, U निकला होगा 4, V निकला होगा 3 और W आया होगा -21। तो U, V और W की वैल्यू होगी 4, 3 और -21। ठीक, फिर रिजल्टेंट निकालोगे तो आएगा 21.587, दैट इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पे आओगे तो एक्सेलरेशन के लिए पॉइंट दिया 2,1,3 पे निकालना था, तो AX निकला होगा आपका 28 यूनिट्स। ठीक है, AY निकला होगा -3 यूनिट्स और AZ निकला होगा 123 यूनिट्स। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, AX की वैल्यू आई होगी 28, AY की वैल्यू आई होगी -3 और AZ की वैल्यू आई होगी 123। फिर आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा √AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर करके, और उसकी वैल्यू निकल के आई होगी 126.18 यूनिट्स। ठीक है, तो कल इसके पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व किए थे। मैंने कहा था कि सेकंड पार्ट आप लोग लगाइए घर पे और अगर जो भी निकलेगा उसको टैली कर लीजिएगा। तो आंसर्स आपके मैंने बता दिए, वेलोसिटी 21.587, एक्सेलरेशन 126.18, ये कल तक का था। अब मैंने कहा था कि उस पे जस्ट मिनट, तो अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे जो सॉल्व कराना था हमें। क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या कहेगा कि दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तीसरा निकालने को कह रहा है। क्वेश्चन नोट करिए पहले, द फॉलोइंग केसेस रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग केसेस represents the two velocity components. The following cases represents the two velocity components. Determine the third component of velocities. Determine the third component of velocity such that they satisfies the continuity equation, such that they satisfies the continuity equation, such that they satisfies the continuity equation। ठीक है, तो हमारे पास दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तीसरा निकालने को कह रहा है और ये भी कह रहा है कि जो भी ये फ्लो का कंडीशन दिया है ये आपके कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आते हैं, जो इक्वेशन दिया है इसमें दो क्वेश्चन दिया है। पहला देखते हैं, इसमें u दिया हुआ है u गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, और v दिया हुआ है आपका एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस
एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये कंपोनेंट्स आपके यहां पे गिवन है। तो कौन सा बचा? u दे दिया है, v दे दिया है, तो यानी w आपका अननोन हुआ, तो w निकालना है इसमें। ठीक, इसके बाद आते हैं दूसरे कंपोनेंट पे। ये एक क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें w निकालना है। दूसरे में कह रहा है v दिया हुआ है 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, ये अलग क्वेश्चन है। स्टेटमेंट सबका एक था कि ऑब्जेक्टिव जो पूछा है कि भाई सब में थर्ड कंपोनेंट निकालना है, तो एक में w मिसिंग है, तो उसके लिए ऊपर वाला अलग सॉल्व होगा। ये जो मैं लिख रहा हूं इसका इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 1 अलग है, क्वेश्चन 2 अलग है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है कि आपको यही चीज निकालनी है उसमें। और w दिया है 2xyz, 2xyz, इसमें क्या अननोन बचा आपका? इसमें बच गया आपका u अननोन बचा है। और कह रहा है तीसरा कंपोनेंट, यानी एक में w निकालना है, एक में u निकालना है। हम कोई एक लेके चलते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं, ठीक। तो u दिया है, v दिया है, और ये भी कहा है कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन 3 डायमेंशन का क्या होता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y प्लस del w अपॉन del z इज इक्वल टू 0। बोला इतना। अब यहां से वैल्यू पुटअप करनी है इस इक्वेशन से। सिंपल इसको यहां रखोगे, तीसरा कोई बचेगा उसको अरेंज करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आते हैं इस इक्वेशन पे। तो सबसे पहले निकालते हैं del u अपॉन del x। कैसे निकलेगा? इस u को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यानी del u अपॉन del x कितना आएगा भाई? u की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, और उसको x से डिफरेंशिएट करना है। कितना आ गया? 2x, बाकी 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं del v अपॉन del y, ठीक। इसके लिए क्या करोगे? v को y से डिफरेंशिएट करना है, कितना आ जाएगा? 2xy माइनस जेड स्क्वायर होगा। इसको y से डिफरेंशिएट करोगे इस वाले टर्म को, और इसको x से डिफरेंशिएट किया गया, तो ये 2xy, ये y का 1 हो गया, तो ये हो गया जेड स्क्वायर। अब w, दिस इज योर अननोन क्वांटिटी, यही निकालना है। तो क्या किया जाए फिर? यहां से पुटअप करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन में। del u अपॉन del x की वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गया 2x, del v अपॉन del y का वैल्यू हो गया 2xy माइनस जेड स्क्वायर प्लस del w अपॉन del z इज इक्वल टू 0। ये हो गया। और इसके बाद अब यहां अगर सफल किया जाए वैल्यू, तो हमें w निकालना है। तो इजी हो गया कि इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यहां से del w निकाल लेंगे, इधर बेच के इंटीग्रेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन del w इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर इंटू del z, ये होगा। और इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या करोगे? जब डिफरेंशियल हटाओगे, del w को हटाओगे, तो ये क्या आएगा यहाँ पे? इसकी जगह आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। भाई del w अपॉन del z है, हमको w निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट कर दें तो w मिल जाएगा। ये इक्वेशन पूरा था, हमने इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, del w अपॉन del z बचा और इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है।
तो इसको आप इंटीग्रेट कर लो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 2x वाली जो वैल्यू है, इंटीग्रेट करना है सिंपल, किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर दिए कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, और सॉरी एक चीज यहां छूटा है आई थिंक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये छूट गया था, यहां प्लस एक्स वाई भी था v वाले में, तो डेल v अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस एक्स भी होगा, ठीक है, ये छूट गया था। तो जब प्लस एक्स भी रखोगे यहां पे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, यहां आएगा 2x और ये x हो जाएगा कितना, यहां पे हो जाएगा आपका 3x। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, v की इक्वेशन की वैल्यू थी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये मैंने छोड़ गया था गलती से, तो ये पूरा आपको डिफरेंशिएट करना डेल वी अपॉन डेल वाई, तो 2xy इसका हो गया जेड स्क्वायर और एक्स वाई का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा x, ठीक है। यहां पुटअप करोगे तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप देखो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 3xz प्लस 2xyz माइनस z क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा 3xz 2xyz माइनस z क्यूब बाई 3 अपॉन 3 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लेके चलना है। अब यहां पे कोई साइन छूटा है क्या, माइनस, ओह सॉरी। और यहां देखना गलती हम लोगों से क्या हुई है कि हमने ये पूरा इक्वेशन ट्रांसफर किया है, साइन छूट गया है माइनस, ठीक है, ये यहां माइनस साइन, क्योंकि भाई ये इधर था, इसको उठा करके इधर रखा गया है, तो ये पूरा इधर जाएगा along with माइनस साइन, तो जब ये माइनस साइन यहां लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2xyz प्लस z क्यूब बाई 3, ठीक है। अब ये हो गया किसका वैल्यू, w का, तो w की वैल्यू कितनी आ गई, w की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 3xz माइनस 2xyz प्लस z क्यूब बाई 3 प्लस c, ये हो गया आपका थर्ड कंपोनेंट। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है, दिस c इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो आपको ये पता है कि u x के लिए होता है, v y के लिए होता है, w z डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन में डेल u अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल w अपॉन z लेके चला गया है। तो अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसका फंक्शन हो सकता है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, बाकी तो आपको निकल जाएगा इंटीग्रेट करके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमें किससे रिप्लेस करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैसे रिप्लेस कर सकते हो इसको, आप देखो सिंपल, ये कैपिटल यहां पे क्या है, तो यहां पे आप लिखोगे this c is the constant of integration where c is the constant of integration which cannot be a
constant of integration which cannot be a function of z, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये जो कांस्टेंट है ये c का z का फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि भाई z के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना है, तो वो कांस्टेंट उस z का फंक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन ये कांस्टेंट बट इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ x, y। जो ये कांस्टेंट c है ये भाई एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, क्योंकि उसी में फ्लो हो रहा है। लेकिन इस इक्वेशन में ये जो है देखो यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है डेल जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन है डब्ल्यू और जेड का रिस्पेक्ट में, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड लेके चल रहे हो, तो इसलिए जो कांस्टेंट है वो जेड का फंक्शन नहीं होगा, लेकिन एक्स और वाई का फंक्शन होगा। तो बस आपको करना क्या है कि उस सी कर को सी जो है उसको हटा दोगे और उसकी जगह लिख दोगे ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आ रही बात समझ में? ऐसा क्यों किया गया है? अगर आप डायरेक्ट सी लिख के छोड़ दो तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, दैट विल बी ओके। लेकिन तरीका क्या है कि भाई कांस्टेंट की कुछ तो वैल्यू होगी, और कैसे निकाल सकते हो उस वैल्यू को ये देखना है आपको। तो उसको निकालने का तरीका क्या है? सिंपल, कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है उसको छोड़ करके बाकी जो बचेगा उसका वो फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखो z के रिस्पेक्ट में था तो ये एफ एक्स वाई हो गया। अगर ये डेल वी अपॉन डेल वाई होता तो ये एक्स जेड होता। अगर ये डेल यू अपॉन डेल एक्स होता तो ये आपका वाई जेड होता। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे निकालना है वो आप यहां से देख सकते हो, ठीक। तो यही हो गया आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो बहुत टफ नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। आई थिंक सारी स्क्रीन कट रही होगी साइड की, थोड़ा मैं टिल्ट कर रहा हूं कैमरा ताकि आप ये नोट कर सको। और मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा देखता हूं कितना डिस्प्लेस हो रहा है स्क्रीन। थोड़ा सा मैं टिल्ट कर रहा हूं। फुल स्क्रीन करना, लास्ट तो सी आ तो रहा है पूरा। हाँ ठीक है, चलो देखो अगर ये ना दिख रहा हो तो मैं फिर बता दे रहा हूं यहाँ पे कि जब इंटीग्रेट करोगे तो ये तो हो गया, इतना सबको आता है कि भाई 3x है तो 1 का इंटीग्रेशन z होगा, यहाँ भी 1 है तो इसका z होगा, यहाँ z स्क्वायर है तो z क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो सबको आता होगा। जब इंटीग्रेशन हटाओगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c मिलता है, तो हमें बस उसको रिप्लेस करना है कि दैट कांस्टेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय विच। तो यहाँ पे अगर ये z के रिस्पेक्ट में हुआ है तो बाकी z को छोड़ के दो डायरेक्शन का फंक्शन होगा, तो लिख दिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे? वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बट इट कैन नॉट बी अ फंक्शन ऑफ z बट इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इतना लिख के छोड़ दोगे, ये हो गया आपका w की वैल्यू, मतलब ये वेलोसिटी आपके निकल के आगे w कंपोनेंट की। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे में क्या निकालना है हमको? दूसरे न्यूमेरिकल में हमको निकालना है u की वैल्यू निकालनी है। अगेन वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो v दिया है तो निकाल लीजिए डेल v अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, नहीं सॉरी, डेल v अपॉन डेल एक्स, सॉरी अभी क्या बोल रहा हूं यार, कंटिन्यूटी क्वेश्चन में डेल v अपॉन डेल वाई रखना है, उल्टा बोल रहा हूं। डेल v अपॉन डेल वाई करोगे तो ये हो जाएगा 4y, ठीक है। डेल w अपॉन डेल z करोगे तो ये हो जाएगा 2xy, ठीक है। इसको पुट अप करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन में। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या होगा? डेल u अपॉन डेल x पहले से था, यही निकालना है आपको, प्लस डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी निकाली गई है? 4y, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया 4y, प्लस डेल w अपॉन डेल z की वैल्यू कितनी निकाले हो? 2xy। यहां हो गया 2xy इज इक्वल टू 0। अब अगेन इसको उधर भेजना है, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा? -4y माइनस 2xy, ठीक है। इतना हो जाएगा। यहां से अगर हमको u निकालना है तो क्या करना है? डेल u इज इक्वल टू
ठीक है, इसको इंटीग्रेशन लगाओगे, यहां हो जाएगा आपका -4y माइनस 2xy और ये हो जाएगा डेल x। कितना आ जाएगा निकालो। क्या करना है, x से इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा -4xy और माइनस यहां हो जाएगा x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा भाई, ये हो जाएगा x²/2, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा -x²y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये सिंपल ऐसे निकल के आ जाएगा। आपका किसका वैल्यू निकला है, ये आ गया वैल्यू आपका यहां पे u का। ठीक है, वैल्यू मिला लीजिए एक बार, -4xy x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे रिप्लेस होगा, तो ये तो हो गया भाई u की वैल्यू कितना हो गया, -4xy माइनस x² प्लस, अब बताओ c किसका फंक्शन होगा, डेल u अपॉन डेल x है, तो जो कांस्टेंट होगा वो x का फंक्शन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x का फंक्शन होगा तो इंटीग्रेट होगा या डिफरेंशिएट होगा, तो इसलिए वो कांस्टेंट हम नहीं रख सकते उसको, क्योंकि वो वेरी कर रहा है। तो यानी x को छोड़ करके बाकी दो डायरेक्शन का फंक्शन होगा, तो बचा कौन कौन सा, y बचा और z बचा। तो यहां लिख देना सिंपल फंक्शन ऑफ y, z, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। ठीक, तो ये एक न्यूमेरिकल था जिसमें हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज करके, ठीक है, कोई भी वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो कोई वेलोसिटी कंपोनेंट गिवन है तो तीसरा हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इजी है, बहुत टफ नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह आते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 51 में। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर इसको आपको नोट करना हो तो 1-2 मिनट में स्क्रीन छोड़ दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बंद कर दूंगा उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।